कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 13, धोखेबाज गधा। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, पाठ 13 करेंगे, जो कि एक कविता है, जो कि एक गधे के ऊपर बनाई गई है ना। कि गधा कितना धोखेबाज यानी कि कपटी है ना, धोखा देना कितना धोखेबाज है गधा, है ना। प्रस्तावना। गधे को जंगल में शेर का चमड़ा मिल गया तो वह उसे पहनकर जंगल का राजा बन बैठा तथा सबको डराने लगा, किंतु जल्द ही उसे असलियत का सामना करना पड़ा। अब ये क्या है, कविता को एक छोटे से रूप में आपको बताया है कि गधे को क्या हुआ, जंगल के अंदर शेर का चमड़ा यानी खाल मिल गई। ठीक है, उसने वो पहन ली और वो पहनकर वो अपने आप को क्या समझने लग गया, जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर होता है, तो वो पहन करके अपने आप को जंगल का राजा समझने लग गया और सबको डराने लगा। लेकिन जल्दी ही उसे असलियत यानी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। परिकल्पना। किसी अन्य का रूप बनाकर सबको भ्रम में डालना क्या उचित है ना। इसमें है प्रश्न कि किसी और का रूप लेकर के क्या दूसरों को धोखे में रखना। भ्रम का अर्थ होता है धोखा, धोखा देना। तो किसी को धोखा देना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है किसी और को धोखा देना। उद्देश्य। अपने वास्तविक रूप में रहकर जीने में ही भलाई है। हमें क्या है, इसका क्या उद्देश्य है कविता का, कि हमें जो है अपने जो हमारा रूप दिया है भगवान ने, है ना, उसी में रहना चाहिए हमें, तो उसी में हमारी भलाई होती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ धोखेबाज गधा, जो कि एक कविता है। एक गधा था मोटा ताजा। मोटा ताजा कौन था? एक गधा था मोटा ताजा। मोटा ताजा यानी एकदम हट्टा कट्टा। बन बैठा जंगल का राजा, कहीं सिंह का चमड़ा पाया, झट वैसा ही रूप बनाया। अब क्या था, एक गधा जो था वो हट्टा कट्टा गधा था। अब उस जो है जंगल का राजा बन बैठा। क्यों? क्योंकि उसे कहीं से शेर का चमड़ा मिल गया था। झट वैसा ही रूप बनाया, झट यानी कि एकदम जल्दी से फटाफट वैसा ही रूप बना लिया। सबको खूब डराता वन में, फिरता आप निडर हो मन में। एक रोज जो जी में आई, लगा गरजने धूम मचाई। अब क्या है, वो चमड़ा पहनकर जंगल में सबको डराता रहता। फिरता आप निडर हो मन में, कि वो क्या है, निडर का अर्थ होता है जो डरे नहीं किसी से, है ना, निडर हो, किसी से डरे नहीं। तो वो क्या था, जंगल के अंदर बिना डरे घूमता रहता कि मैंने तो शेर का चमड़ा पहन रखा है, मैं तो शेर हूँ। एक रोज जो जी में आई, लगा गरजने धूम मचाई, कि एक रोज उसके ऐसे ही जी में आ गई, है ना। अब गरजना यानी कि जोर जोर से चिल्लाना, है ना, चिल्लाने लगा। सबके आगे ज्यों ही बोला, भेद गधेपन का सब खोला। अब क्या है, जैसे ही उसने वो गरजा, है ना, सबके सामने चिल्लाया, तो क्या पता लग गया सबको कि अरे तो शेर नहीं गधा है। क्योंकि शेर जो है गरजता है और गधा कैसे बोलता है, ढैचू ढैचू। ठीक है, उसने सोचा कि मैंने चमड़ा शेर का पहन लिया, अब तो सब डरेंगे, मैं चिल्लाऊंगा तो भी सब डरेंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि चमड़ा पहनने से, किसी का रूप बनाने से उसकी अपनी सच्चाई नहीं मिटी है। वो जब बोला ना, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। फिर तो झट सबने आ पकड़ा, पीटा और छीना वह चमड़ा। फिर क्या हुआ, जैसे ही गधे ने गरजा, चिल्लाया, उसके मुंह से निकला ढैचू ढैचू। जैसे ही सबको पता लगा कि अरे तो शेर की चमड़ी के नीचे गधा है, सबको पता लगा, फिर क्या हुआ, सबने उसे आके पकड़ लिया, पीटा और छीना वह चमड़ा, उसे खूब मारा और वो छीन लिया जो शेर की खाल थी। देता गधा न धोखा भाई, तो उसकी होती न ठुकाई। अगर गधा जो है धोखा यानी कपट नहीं करता ना सबसे, तो उसकी ना होती ठुकाई। ठुकाई का क्या अर्थ होता है, पिटाई। ठीक है, ये है तो बहुत छोटी सी कविता, लेकिन इसमें हमें बताया है कि जो गधा है ना, वो शेर की खाल पहन कर आ गया। उसने सोचा मैं ही शेर हूँ अब तो। ठीक है, लेकिन जब वो बोलने लगा,
जब उसकी वास्तविकता आई सबके सामने तो उसकी खूब पिटाई हुई, है ना। इस कविता का उद्देश्य है, इससे शिक्षा मिलती है हमें कि हमें हमेशा अपनी सच्चाई में रहना चाहिए, वास्तविकता। हम कभी भी किसी का कुछ पहनने से या किसी का कुछ धारण करने से हम वैसे नहीं हो सकते, है ना बच्चों। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे हो, अगर आपका स्वभाव थोड़ा गुस्सेल है और आप किसी और की जगह ले लेते हो तो आपका स्वभाव कभी नहीं जा सकता। शेर की खाल पहनने से गधा कभी भी शेर नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें जो है वास्तविकता, जो भगवान ने हमें जैसा बनाया ना, हमें वैसा ही रहना चाहिए और बहुत खुश रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके जो है शब्दार्थ देखते हैं, जैसे कठिन शब्द है। मोटा ताजा यानी तगड़ा, एकदम मोटा ताजा। निडर न डरने वाला। धूम मचाना यानी हल्ला करना। चमड़ा खाल। झट जल्दी। गरजना जोर से आवाज करना। धोखा दंगा करना या कपट दगा करना, है ना। धोखे का अर्थ क्या होता है? दगा करना। हम किसी को दगा देते हैं ना, धोखा देते हैं, वो कहलाता है कपट। ठुकाई यानी पिटाई। अब हम जो है बच्चों इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न ख है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए, है ना। अब हमें यहाँ पे देखिए उस कविता में से कुछ कुछ दे रखी है लाइंस जो पूरी नहीं है, हमें वो भरनी है, ठीक है। पहला है, सबको खाली स्थान निडर हो मन में, है ना। अब हम क्या है इसमें पैराग्राफ देखेंगे, ये देखिए, सबको खूब डराता वन में, फिरता आप निडर हो मन में, है ना। ये ना देखिए, ये पैराग्राफ की वो लाइन है। सबको खूब डराता वन में, फिरता आप निडर हो मन में। सबको खूब डराता वन में, फिरता रहता आप निडर हो मन में। आप निडर हो मन में। अब दूसरा है, खाली स्थान जो ही बोला, भेद गधेपन का खोला, है ना। अब देखिए इसमें, ये देखिए, ये रहा, सबके आगे ज्यों ही बोला, भेद गधेपन का सब खोला, ठीक है बच्चों। ये रहा, इसका पैराग्राफ पूरा है। सबके आगे ज्यों ही बोला, भेद गधेपन का सब खोला। तीसरा है, देता खाली स्थान न ठुकाई, है ना। अब इसकी लाइन कहाँ है ये देखिए, ये देखिए, ये रही। देता गधा न धोखा भाई, तो उसकी होती न ठुकाई, है ना। देता गधा न धोखा भाई, तो उसकी होती न ठुकाई। देता गधा धोखा ना भाई, तो उसकी होती न ठुकाई। तो उसकी होती न ठुकाई। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न ग। दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ शब्द दिए हैं, है ना, हमें वो वाक्य में बदलने हैं। पहला है मोटा तगड़ा, तो क्या है? गधा मोटा तगड़ा था।
फिर है निडर, हमें सदैव निडर होना चाहिए, हमें सदैव निडर होना निडर का अर्थ बच्चों मैंने बताया था बिना डरे, है ना। तो हमें सदैव निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए हमें। चमड़ा, अब क्या होएगा, गधे ने किसका चमड़ा पहना, शेर का, गधे ने शेर का चमड़ा पहन लिया, गधे ने शेर का चमड़ा पहन लिया। अब अगला है जंगल, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा होता है। अब अगला है गरजना, है ना, शेर ने जोर से गरजना शुरू किया, शेर ने जोर से गरजना शुरू किया। ठीक है बच्चों, ये हमने वाक्य बना लिए हैं शब्दों के। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें उनमें से जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, गधे को किसका चमड़ा मिला। तो गधे को किसका चमड़ा मिला था, हिरन का, भेड़िए का या सिंह का, किसका चमड़ा मिला था, शेर का। ठीक है, तो शेर को क्या कहा जाता है, सिंह भी कहा जाता है, तो सिंह का। फिर है, गधा कैसा होकर घूमता फिरता था, निडर, डरपोक या खूबसूरत। तो गधा जो है वो पहनकर कैसे घूमता था, एकदम निडर होकर, बिना डरे, है ना, तो इसका उत्तर है निडर। तीसरा है, गधे के बोलने पर क्या हुआ। तीसरा प्रश्न है, गधे के बोलने पर क्या हुआ, सब डर गए, गधा राजा बना, गधेपन का भेद खुला। अब गधे ने जैसे ही बोलना शुरू किया शेर की खाल पहने हुए, तो क्या हुआ, सबने उसको या तो राजा मारा, नहीं माना, है ना, सब डर गए, नहीं डरे, फिर क्या है, गधेपन का राज खुला। जी हाँ, गधेपन का राज खुला। फिर है चौथा, गधे को पकड़कर सबने क्या किया, धुलाई, ठुकाई या प्यार। जब सबको पता लगा कि ये तो शेर की खाल के अंदर गधा है, तो सबने क्या की, उसकी खूब पिटाई की, है ना, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ठुकाई। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये पाठ यहीं पर पूरा होता है। इस पाठ में क्या शिक्षा मिली है हमें, है ना, इस पाठ के क्या उद्देश्य हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें जो असली अपनी वास्तविकता है, जो हमारा भगवान ने हमें जैसा बनाया है ना, हमें वैसा ही रहना चाहिए, कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम जो है आपसे अगले पाठ पे वापस मिलेंगे।